केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब पर टिप्पणी की है उसके बाद लगातार जो विरोध है वो केंद्रीय गृह मंत्री का बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर के आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में अलग अलग छात्र संगठनों ने जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, किसी ने पुतला जलाया है तो किसी ने उनके फोटो फाड़ करके विरोध दर्ज कराया। हमारे साथ 6 लोग मौजूद हैं, बात करेंगे क्या कहेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस प्रकार से बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन बताया है। देखिए, बाबा साहेब का नाम लेना फैशन नहीं, एक पैशन है। वो हजारों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और मैं कहूँगा पूरे संपूर्ण भारत देश के वो एक नेता रह चुके हैं। और उन्होंने सिर्फ एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, पूरे देश के लिए काम किया है। और मैं बताना चाहूँगा, वो कहते हैं कि अगर इतना नाम आप किसी भगवान का लिए होते तो स्वर्ग में चले जाते। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने इतने संघर्ष किया कि हमें जीते जी हमें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखा कर गए हैं, और जो कि रास्ता सीधा शिक्षा से होकर के जाता है। तो हमें शिक्षा जो दिया है वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, और हमारे लिए वही भगवान हैं। अगर भगवान की पूजा करनी भी होगी तो मैं सबसे पहले बाबा साहेब अम्बेडकर को मानूंगा, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि सबसे महान हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ही हैं। जिस प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि मेरा बयान जो है ये इस तरीके का नहीं था, तोड़ मरोड़ करके विपक्ष ने दिया है, विपक्ष पर मैं कार्रवाई करूंगा। देखिए, इनका काम ऐसे ही रहा है। कम से कम अब तो ना झूठ बोलें, अब तो आकर के माफ़ी मांग ही लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है और पूरे भारत देश में आग लग चुकी है। बाबा साहेब का अपमान हुआ है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ है, बहुत बड़े महापुरुष का अपमान हुआ है, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। जिस संविधान से वो जा करके जिस संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर की देन थी। अगर वो नहीं रहे होते तो आज वो गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर नहीं बैठे होते सदन में, और ये इस तरह की भाषा नहीं प्रयोग कर पाते। अच्छा, और भी लोग हैं, बात करेंगे। जिस प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री ने बाबा साहब पर टिप्पणी की, क्या कहेंगे? जी, ये सब लोग आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस का जो गोवलकर के रास्ते पे चलने वाले लोग, वीर सावरकर जिन्होंने खुद अपने आप को वीर कहा है, उन्हें किसी ने वीर नहीं कहा। उनकी औलादें हैं जो उन्होंने माफ़ी मांग के अपनी जेल बचवा ली, तो इन्हें भी कायदे में माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अम्बेडकर से इतना नफरत क्यों करते हैं सावरकर के लोग, जो आरएसएस वाले लोग हैं, क्यों इनके गुरुजी हैं गोवलकर। उनकी जो एक बुक है बंच ऑफ थॉट्स, उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि अशोक चक्र वाला तिरंगा झंडा नहीं बल्कि भगवा ध्वज ही हमारा राष्ट्रध्वज है। दूसरा लिखा, जमींदारी प्रथा तथा राज्यों के राज को खत्म करना हमारी भयंकर भूल थी। संसदीय जनतंत्र भारतीय जनमानस के लिए उचित नहीं है। समाजवाद एक विदेशी विचारधारा है। भारत का संविधान जहरीला बीज है। सभी विधानसभाएं एवं राज्य सरकारों को समाप्त घोषित कर दिया जाना चाहिए। भारत सरकार की एक तंत्र तानाशाही वाली होनी चाहिए। और लिखा, निजी स्कूलों में ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों को कम से कम दाखिला देना चाहिए। और लिखा, सरकारी स्कूलों में कम से कम पढ़ाई कराना और बिना पढ़े बच्चों को पास कराना, ताकि वे नकारा हो जाएं और आगे वे सवर्ण बच्चों के साथ प्रतियोगिता ना कर सकें। उसके बाद लिखा, शिक्षा का भगवाकरण किया जाए। उसके बाद लिखा, ओबीसी, एससी, एसटी के पढ़े लिखे बच्चों के साथ अपनी लड़की की शादी कराया जाए, ताकि वह समाज और अपने माँ बाप से दूर रहें। और लिखा है, ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं को फंसाकर प्रेम जाल में फंसाकर वैश्या बना दिया जाना चाहिए। ये इनके थॉट हैं गोवलकर के, जिसे ये भगवान मानते हैं, जिसकी ये तस्वीर लगाते हैं। जब उनके जो लोग हैं, उनके मानने वाले लोग जो संवैधानिक पद पे बैठेंगे, वो किसी से प्यार नहीं कर सकते। वो नफरत की राजनीति, जब उन्होंने आज से 70-75 साल पहले नफरत की राजनीति शुरू की है, जब जो उनके बाप का खून है, जो उनके दादाओं का खून है, वही खून बच्चों में, उनकी कोई गलती नहीं। गलती इसलिए नहीं कि उनके बाप दादाओं से चला रहा, उन्हें नहीं पता है। उन्होंने जहाँ उन्होंने ये उंगली की है कि अम्बेडकर एक बार कहना कोई बात नहीं होता, हो जाता है। इंटेंशनली इन्होंने जो कहा अम्बेडकर 6 बार इन्होंने कहा, राज्यसभा जो बयान दिया, उसके बाद इन्होंने एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अरे हमारे कहने मतलब वो नहीं था, जो मतलब वो समझाओ ना। साहब पर जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है, क्या कुछ कहेंगे? मैं बता देना चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर भेदभाव का, जाति का बाबा साहब ने संविधान लिखा है। आज बाबा साहब को जिस प्रकार से अमित शाह जी ने ये ऐसी आपत्तिजनक बातें कही हैं, उनको मैं बता देना चाहूँगा कि आज वो सबसे पूरे देश से आकर माफ़ी मांगें। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो आज जिस संविधान पद पर बैठे हैं वो भी एक संविधान के तहत बैठे हुए हैं। अगर आज वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आज देश का युवा, देश के लोग, बहुजन लोग आज सड़कों पे उतरेंगे, और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये डटे रहेंगे। और ये कहते हैं कि बाबा साहब के एक फैशन हो गया है अम्बेडकर कहना, तो मैं बता देना चाहूँगा कि ये फैशन नहीं, एक पैशन है जो बहुजन युवा जो फॉलो करते हैं, बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हैं।
क्योंकि हमारे पुरुषों ने बताया है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो हम ऐसा राज चाहते हैं कि कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई ऊंचा ना हो, कोई नीचा ना हो। लेकिन आज ये आरएसएस और मनुवादी लोग बाबा साहब को ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ये देश कभी कतई नहीं सहेगा उनकी ये टिप्पणियां, क्योंकि हम अंबेडकर की औलादे हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। जब तक बाबा साहब के सम्मान में आके माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बता देना चाहेंगे कि हम भीम आर्मी के सिपाही हैं। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे हम ये इतिहास नहीं भूगोल भी बदलने का काम करेंगे और आपको आकर हमारे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको माफ़ी मांगनी होगी। अमित शाह माफ़ी मांगे, क्योंकि ये तड़ी पार है और इसको माफ़ी मांगनी होगी। तड़ी पार माफ़ी मांगो और आके माफ़ी मांगिए। अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबा साहब का अपमान मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। ये तो एक विपक्ष की चाल है। तो ये क्या है, आप क्या देख रहे हैं कि इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि एक फैशन हो गया है अम्बेडकर कहना, तो ये आप किस प्रकार से ले रहे हैं कि ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? क्या इस जो देश के 90% लोगों का अपमान नहीं है जो आज अम्बेडकर को मान रहे हैं? क्या उनका अपमान नहीं है? तो आज लोग आहत हैं इनके इस बयान से और अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी होगी और ज़रूर मांगनी होगी। चलिए, तो ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं या छात्र नेता हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।